ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन में सदा सदा तुम्हारे पुश्तों तक बना रहेगा, ये वाला चमत्कार। कौन से वाला? कि तुम लोगों ने फैसले ले लिए यीशु मसीह के शब्द को पूरा करने के लिए कि परमेश्वर यीशु मसीह सिखा के गए हैं। उसने क्या कहा आगे देखो क्या सिखा कर गए। ये शब्द सिखा कर गए हैं। आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, इस शब्द को सुनना है और उसको बोलना है। क्या सिखा कर गए परमेश्वर? ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 41 ਜਾਗੋ ਤੇ प्रार्थना करो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। हाँ, हिंदी में भी पढ़ दो जल्दी से। क्या लिखा है? लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, शिक्षा में ना पड़ो। क्या लिखा हुआ है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। उठाओ हाथों को। जीसस, ये परमेश्वर का जो शब्द है यही तुम्हारी ताकत है। परमेश्वर जी ने उनको जरूरत पड़ी, अगर तुम उदास हो, तुम कहीं अटके हुए हो, तुम कहीं टूटे हुए हो, मरने तक पहुंच चुके हो, तो क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा उल्टे लेट जाओ, घुटनों पे आ जाओ। उसने कहा जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करो। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी, आपका ये शब्द परमेश्वर इनके परिवारों में, इनके जीवन में, इनके शरीर में सदा बना रहे मेरे खुदावन जी। बड़ी आशीषों के लिए, बड़े जीवन के लिए। परमेश्वर इसलिए नहीं, परमेश्वर हम जाग रहे हैं कि हमें आशीषें चाहिए, इसलिए जाग रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका शब्द पूरा हो हमारे जीवन में। इसलिए जाग रहे हैं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग जीतना है। इसलिए जाग रहे हैं कि परमेश्वर जी आपका शब्द पूरा होते हुए देखें अपने जीवन में यीशु को। परमेश्वर खुदावन जी आज खास आशीषें, खास शब्द परमेश्वर कि आपने जो शब्द दिया परमेश्वर, जागते रहो और प्रार्थना करो। जागते रहो और प्रार्थना करो। जागते रहो कहां से? सोए हुए नहीं। परमेश्वर ने जागते रहो कहां पे कहा? पहले तो गतसमनी की तैयारी, हर बड़े मिशन को पूरा करने के लिए आपकी तैयारी कितनी बड़ी है भाई। रात की प्रार्थना दिन की जीत को लेकर आती है। अगर आपकी प्रार्थना रात को पूरी तैयारी से है तो दिन जीता हुआ मिलेगा आपको। परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर हर एक रात की तैयारी इनके जीवन में दिन में बड़ी जीत लेकर आई। ये सही बात है। ये कितना बड़ा छोटा शब्द थोड़ी है। परमेश्वर को क्या जरूरत थी भाई कि उनको नहीं, वो मनुष्य जीवन में थे और उन्होंने हमें सिखाने के लिए, परमेश्वर ने क्या कहा? हमें सिखाने के लिए परमेश्वर जी ने वो उस शब्द को उन्होंने पूरा किया कि अगर आपका मिशन बड़ा है तो आपकी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको जीत चाहिए अपने परिवार में, तो रात की प्रार्थना जरूरी है। आपके बच्चों में, आपके कलीसिया में, आपके मिरेकल में, आपके हर हिस्से में अगर जीत देखनी है तो रात की प्रार्थना की तैयारी भी उतनी जरूरी है।
कितना आनंद आता है मुझे आपके बीच में आकर, पता है क्यों? क्योंकि आप सब वो लोग हो जो तैयारी कर चुके हैं रात की प्रार्थना। आप रात की, वो बोलते ना, खिलाड़ी बन चुके हो। रात की प्रार्थना आपको लगता है कि ओके चलो भी चलते हैं। रात क्या है, वो बहुत से लोग दिन चढ़ जाता है तब भी वो एक्साइटेड होते हैं। वो किसके लिए? प्रार्थना के लिए, मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो शब्द अंदर जा चुका है आपके। वो शब्द सदा बना रहेगा तुम्हारे परिवारों के अंदर, तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारे चर्चों के अंदर। तुम्हारी कलीसियाएं धन्य हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि रात की प्रार्थना का शब्द तुम्हारे अंदर जा चुका है यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि गतसमनी में यही था मेन, यही हिस्सा था। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया। कैसे? रात की प्रार्थना से। आपको कई बार बताया गया, हिदायतों में रहो, हिदायतों में बने रहो। और जब आप प्रार्थना में होते हो ना, हिदायतें अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। आमीन। परमेश्वर का मिशन लेके निकल चुके हो। मैंने कई देखा परमेश्वर के दासों, वो घर में क्या है, खराटे भर रहे हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वही करना है हमें। मैं गतसमनी बाग में जब गया तो उन पेड़ों को देखा मैंने। आज भी वो पेड़ वहां पे ही हैं लगे हुए। 2026 साल पहले वो पास तो नहीं जाने देते, लेकिन उनकी लकड़ियां काट कर देते हैं। और मैंने उस जंगले के अंदर से जब उस पेड़ को हाथ लगाया तो मुझे ऐसे लगा कि यीशु मसीह इसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करते रहे। उसी पेड़ों में परमेश्वर गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे। तो उसका बड़ा फल क्या है? आज भी अगर आप वहां पे जाकर देखने का मौका मिले तो देखो उसको। 2026 साल पुराने पेड़ हैं, उनकी जड़ें क्या है? जड़ें खोखली हो चुकी हैं। और ऊपर देखोगे तो क्या है? फल लगा हुआ है। तुम्हारे फल सदा लगे रहेंगे। क्या आपने बेस, आपने मिशन, किसको मिशन को चुना है? कोई भी मिशन क्यों नहीं है? परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के संतों, लोगों, आपका मिशन बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी करनी है। तैयारी वो नहीं कि रात की प्रार्थना है ही नहीं। परमेश्वर गतसमनी बाग में अक्सर जाते थे, वचन में लिखा हुआ अक्सर जाते थे। रात की प्रार्थना क्या करती है? आपके टूटे हुए मन को तैयार कर देती है। आपके मरने जैसे मन को, शरीर को नए बल से बड़ी जीत के लिए खड़ा कर देती है। आज्ञाओं पे चलने के लिए वो तैयार कर देती है। आप आज्ञाओं को आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, रात की प्रार्थना आपको पूरा तैयार कर देती है।